इसी के मन से सुन लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक व्यक्तित्व के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से एक पर्सनली संबंध है और इसीलिए मोहित शर्मा उनके साथ जी जान से खड़ा है। और अगर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए मोहित शर्मा को गला भी कटवाना पड़े तो वो भी हम कटवाने को तैयार है। मोहित शर्मा को क्या लग रहा है कि वो ऐसी कैसे नेता है? कौन? मोहित शर्मा के हिसाब से इस देश के लोकतंत्र, अब एक बंदा असदुद्दीन ओवैसी जी का पीए तो होनी, कोई इनका नहीं, पर्सनल। आपको लगता है जैसे मोदी जी का विरोध करते हैं ना तो कुछ तो होगा। इनका तो अगर यहाँ प्रचार करने आए तो कुछ तो सोचे होंगे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर उनका प्रचार नहीं, मैं यहाँ पर बनारस वाले मिश्रा जी का प्रचार करना है। रुक जाइए। फिर वहाँ पर दूसरी बात यह कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से हमारी एक सहयोगी साथी काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, हमने उनको भी सहयोग किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे एक साथी बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, वो AIMM से लड़ रहे हैं तो मैंने उनको भी समर्थन किया। जी बंगाल गए, खेला हो गया, गोरखपुर गए, अब यहाँ आ गए। खेला और खदेड़ा दोनों जो है वो पुराने शब्द हैं, समझ रहे हैं। वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी, तो कुछ नए शब्द बनाइए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देते हैं, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा को छोड़ के भाग रहे हैं, तो भाजपा का नाम भागजा कर देना चाहिए इनको। ये सबसे बेस्ट सेंटेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो कह रहे हैं कि सर बहुत विकास हुआ है, 350 पार हो रहे हैं। वो आपके कान में आके कहते हैं या कैसे कहते हैं, मुझे भी तो एक बार बताइए, कहाँ कहते हैं वो? कहाँ कह रहे, सब जगह कह रहे, जनता से कह रहे, चुनाव सभाओं में कह रहे। सुन लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ही के साथी हैं मीडिया वाले, क्या कहूँ मैं उनको, ये देखिए, यूक्रेन में मारे गए छात्र से PM मोदी ने की बात। मतलब मोदी सुन लीजिए, मतलब मरे हुए से भी PM मोदी जी बात कर रहे हैं। तभी मैं कहूँ, सुन लीजिए, आप या तो मुझे बोलने दीजिए या फिर आप चिल्लाइए। चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, नहीं चिल्ला लीजिए, आपको बहुत शौक है चिल्लाने, चिल्लाइए। पूरी बात बोलने देंगे। आज मेरे को समझ में आया कि हर बात में नेहरू क्यों जिम्मेदार हैं। देश की इकोनॉमी के लिए, देश की GDP के लिए नेहरू कहाँ से याद आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मरे हुए लोगों से भी बात करते हैं। ये मैं नहीं, ये देश की मीडिया कहती है, वरना आप गलती किसी से भी हो सकता है, इंसान है भाई, गलती नहीं हो सकता है। अरे भैया, गलती टाइप हो गया तो इसमें क्या मुद्दा? मेरी बात तो सुन लीजिए। गलती आप एक PM मोदी के मुंह से निकल जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनके मुंह से निकलता है बेटी पटाओ, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी जी भगवान थोड़ी है, इंसान है, गलती इंसान से होता है भाई। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए, तो गलती आप कह रहे हैं कि गलती इंसान से एक बारी तो होती है। आप मानते क्यों नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलते हैं और उसके बाद जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो उनसे कुछ बोला नहीं जाता? और गलती होती है ना, गलती तो राहुल गांधी से भी होती है, गलती अखिलेश यादव से भी होती है, गलती असदुद्दीन ओवैसी से भी होती है, गलती मायावती जी से भी होती है। उनकी गलती आपको तो दिखता नहीं है। उनकी गलती, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी गलती आपको तो नजर आ जाती है, लेकिन आपको गृह मंत्री नहीं आते हैं। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या फिर आपसे भाई कह रहा हूँ, आपको ये अगर वो संबित पात्रा वाली सड़क छाप डिबेट करनी है ना, तो सड़क पे जाइए और भारतीय जनता पार्टी के 4-5 अंधभक्त ढूंढिए। और पढ़े लिखे आप ही लोग हैं ना सारे, मतलब आप ही लोग पढ़े लिखे, सब आप पढ़े लिखे, सारी डिग्री आपके पास है। एक मिनट रुकिए, आप डिग्री? अरे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं नरेंद्र, सुन लीजिए, मतलब जनता से सवाल करने का बहुत आपको शौक है। कभी आप जैसे पत्रकार बोलते हैं जनगण मन सुनाइए, कभी बोलते हैं वंदे मातरम सुनाइए। जरा आज आप मुझे बताइए, आप सुनाइए वंदे मातरम। आप तो राष्ट्रवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, मैं फिर क्या करोगे भाई? और हमने सवाल का जवाब दे दिया, आप हमें कुछ दे रहे हैं, हमने पूछ ले तो आपको दिक्कत क्यों हो गई? इतनी जलन हो रही है। अच्छा, बरनौल ला दूं आपको? जलन तो आपको हो रही है, बरनौल दे दूं आपको? भाजपा के विकास से जलन हो रही है, व्यक्तिगत मामला है क्या? भाजपा के पास एक ही विकास था, विकास दुबे, उसका एनकाउंटर हो गया, उसके बाद कौन सा पैदा हो गया भाजपा में विकास? मुझे ये तो बताइए, भाजपा में कौन सा विकास हुआ है? बताइए। विकास ना हुआ? अरे आप गिनाइए ना विकास। राम मंदिर बन गया। आप पत्रकार, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन कहीं पे ना, सुन लीजिए इधर, किसी दिन कहीं पे लंबा लिपट जाएंगे अगर झूठ बोलने का काम करेंगे। राम मंदिर, एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए। पूरा माना गैंग है आपके पास, जैसे गैंग्स ऑफ बासीपुर है, ये गैंग ऑफ दलालपुर है। रुक जाइए, गैंग ऑफ दलालपुर को 2 मिनट तो आप बना। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, गैंग ऑफ दलालपुर को 2 मिनट के लिए होल्ड रखिए। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि जब इस देश के अंदर आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? एक डेवलपमेंट मुझे आप गिनाइए, कहाँ है वो डेवलपमेंट? बताइए। दिख रहा है आपको? दिखाइए ना। बनारस में दिख नहीं रहा, बनारस में खड़े आप। मिश्रा जी का प्रचार क्यों करने आ गए? किसान आंदोलन से मन नहीं भरा, उत्तर प्रदेश आ गए।
अरे एक बात आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में आपको और मुझे सभी को अधिकार है। आप एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप देश में सेकुलरिज्म को छोड़ के, देश के चौथे स्तंभ को छोड़ के भाजपा की दलाली में क्यों आ गए? मैंने आपसे पूछा भाई मेरे, आप पूरी दलालगिरी कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, मेरी मजबूरी नहीं हो गई। सुन लीजिए, मुसीबत के समय पे जो साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है, वरना सुन लीजिए, वरना खुशी में तो लड़ना मुसीबत दिख रहा है आपको। भाजपा से कौन चुनाव लड़ रहा है? भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना, यहाँ सीटिंग एमएलए हाँ, अरे मुसीबत में है भाजपा। एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ना मैं कभी समर्थन करता था और ना मैं कभी समर्थन करूंगा, और करूं भी क्यों करूं, इसलिए करूं। हक अदा करना पड़ेगा जो अभी नरेंद्र मोदी जी की बात ही मत करिए। नरेंद्र मोदी जी को सुन लीजिए, नहीं, अरे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा उनके। मोदी जी को देख लीजिए या शेख सिल्ली को देख लीजिए, दोनों एक समान है आज की डेट में। अरे भैया, मर्यादा मैं रख रहा हूँ, आपकी भी मर्यादा रखिए और आपका भी सम्मान देखने। प्रधानमंत्री है तो आप मतलब कुछ भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री है तो क्या घर में भगवान की मूर्ति उठा के प्रधानमंत्री की मूर्ति रख के पूजूं उसे? आपको किसी पहली बार देश में प्रधानमंत्री बनने हैं, आप कहने प्रधानमंत्री हैं। आपको कहा कि आपको पता है देश के अंदर, एक मिनट, आपको पता है देश के अंदर लीगल है प्रधानमंत्री जी के बारे में? कुछ आप ही को मेरे को ही पता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी तो वंदे मातरम के लिए पूछ रहे, सुनाने पे क्या मिलेगा? ओवैसी साहब के मंच पे क्यों थे? किसके पे? मोहित शर्मा आज ओवैसी के मंच पे। सुन लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक व्यक्तित्व के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से एक पर्सनली संबंध है और इसीलिए मोहित शर्मा उनके साथ जी जान से खड़ा है। और अगर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए मोहित शर्मा को गला भी कटवाना पड़े तो वो भी हम कटवाने को तैयार है। मोहित शर्मा को क्या लग रहा है कि वो ऐसी कैसे नेता है? कौन? मोहित शर्मा के हिसाब से इस देश के लोकतंत्र। अब एक बात, मैं असदुद्दीन ओवैसी जी का पीए तो हूँ नहीं, कोई उनका पर्सनल। आपको लगता है जैसे मोदी जी का विरोध करते हैं ना, तो कुछ तो होगा। इनका तो अगर यहाँ प्रचार करने आए तो कुछ तो सोचे होंगे भाई। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर उनका प्रचार नहीं, मैं यहाँ पर बनारस वाले मिश्रा जी का प्रचार करना है। रुक जाइए। फिर वहाँ पर दूसरी बात यह कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से हमारी एक सहयोगी साथी काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, हमने उनको भी सहयोग किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे एक साथी बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, वो AIMM से लड़ रहे हैं, तो मैंने उनको भी समर्थन किया। कौन? बीजेपी में होते तब बीजेपी के प्रचार। सुन लीजिए, मिश्रा जी कोई इतने निचले स्तर के आदमी नहीं है। मिश्रा जी ने 7 साल इस क्षेत्र की जनता के लिए, बनारस के विकास के लिए लाठी और डंडे खाए हैं। मिश्रा जी को राजनीति करने का शौक नहीं, लेकिन उनको सिस्टम में जाके सिस्टम बदली करना है, जिसलिए वो गए। आज मिश्रा जी के पास में आप ये देखिए कि मिश्रा जी के पास में मिश्रा जी की पूरी आवाम है, जनता है, बनारस की पूरी जनता मिश्रा जी के साथ खड़ी है। और आप भी दिल्ली से आए हैं, सुन लीजिए, मिश्रा जी से मेरा कोई पर्सनली व्यक्तित्व का रिलेशन नहीं था, लेकिन मैं मिश्रा जी को, जब मिश्रा जी देश के हित में आवाज़ उठाते थे, तब से मैं मिश्रा जी को जानता हूं। और आज मेरे लिए एक बड़े भाई हैं और मेरा और उनका एक दिल का, हृदय का संबंध है। अच्छा ठीक है, राजा इधर आइए। मिश्रा जी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गए हैं जहाँ पर परिवारवाद है, इस पर आप क्या कहिएगा? मिश्रा जी किस परिवारवाद में आए बताइए? यहाँ ओवैसी की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, उनके पिताजी भी रहे सांसद, ओवैसी भी सांसद है, उनके भाई सांसद हैं, इम्तियाज़ जलील भी सांसद हैं और तुरुल इमाम विधायक भी हैं। दूसरी चीज़, पत्रकार महोदय आप एक बात कह रहे थे कि मिश्रा जी बीजेपी में चले जाएंगे तो आप उसका सपोर्ट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आपको ये समझना चाहिए, देश में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है, आपको ये सोचना चाहिए। सेकुलरिज्म, अरे सुनिए, सेकुलरिज्म हमारा एक मकान है, उसके कमरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी में जमीन आसमान का फर्क है। देश में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है। एक तरफ गोडसे को मानने वाली ताकतें हैं, एक तरफ गांधी को मानने वाली ताकतें हैं। तो आप किस तरह से ओवैसी को वहाँ उस लाइन में ले जाके खड़ा कर देंगे? शर्म और आती है आपको पूछने में? जो लोग कह रहे हैं उनको क्या कहिए? कहते जहाँ भाजपा हारते रहती है वैसी को ला खड़ा कर देते हैं। लोग का सुनेंगे? कहते हैं ना, देश हित में बीवी छोड़ दिए जसोदा बहन को, अब क्या चाहिए? अरे अंगुली करके पैसा कमा करके कहाँ रखेंगे? उनकी तो कोई संतानें भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, उंगली मार डाकू वाल्मीकि को कौन औलाद था? गब्बर सिंह किसके लिए लूटता था बताइए? है जवाब? किसके लिए लूटता था बताइए? ये राजा पर्सनल लड़ाई बता तो पर्सनल लड़ाई कोई है मोदी जी? अरे यार, हम तुम्हें जवाब दे रहे हैं, पत्रकार तुम कह रहे हो कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री है, आपके क्षेत्र से सांसद है। अच्छा ये बताइए, ये कौन से देश में सवाल कर रहे हो? डेमोक्रेसी मुल्क है कि राजतंत्र है? अरे डेमोक्रेसी मुल्क में तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना पत्रकार। तो उसमें काहे तंज मार रहे हो कि पर्सनल लड़ाई है? लोकतांत्रिक देश है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सवाल उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? किससे सवाल करेंगे? किससे सवाल करें? सवाल करिए, मर्यादा में रह करिए ना। मर्यादा पार कब किया मैंने? कब मर्यादा? क्या नहीं कहा बताइए? क्या नहीं, क्या कहा मैंने बताइए? आप बताइए।
अब हम आपके वर्ड को रिपीट करें। अरे तो रिपीट करिए ना पत्रकार। हाँ। जबरदस्ती का जो है अपना सवाल मत थोपिए हमारे ऊपर, और जबरदस्ती का कोई चीज मत थोपिए हमारे ऊपर। हाँ। समझ रहे पत्रकार? तो क्या 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को पता है क्या चलेगा? चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा ये बताइए समाजवादी पार्टी उनका जो मैनिफेस्टो आया उसमें कहा जा रहा है कि वो उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा जो छोटे किसान है, जिससे किसान परेशान है, उस मुसीबत को हल करेंगे। भाजपा दावा कर रही है कि हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। आप और आपकी पार्टी क्या देगी? कौन पार्टी है हमारी? हम किसी पार्टी नहीं है। एमआईएम पार्टी। आपको ये समझ में आना चाहिए पत्रकार, आपको इतनी जानकारी नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ, तो एमआईएम पार्टी के जो सपोर्ट तो किसी को करते होंगे में आए हैं वो क्या देगी? किसी सेकुलर दल के प्रत्याशी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या देगी? समझ में आया? अच्छा, किसी सेकुलर दल के प्रत्याशी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। आपकी एक ये वो बात है कैंडिडेट जैसे- है, ये वो कैंडिडेट है जिसने बनारस को गोधरा कांड के अपराधियों को आग में झोंकने से बचा के रखा है 5 साल से। आपको ये खबर होना चाहिए। गोधरा के हत्यारों को बनारस में गोधरा नहीं बनाने दिया, वो कैंडिडेट का नाम हरीश मिश्रा है। अच्छा। आपको इतना समझ में आता है कि नहीं पत्रकार? समाजवादी को घाटा देना है आप लोगों को, समाजवादी भाजपा को को फायदा पहुंचाना सीधा। कौन कहा आपसे? हाँ? कौन कहा आपसे? लोग कह तो रहे हैं। हम ही घाटा दिए थे का? वो जो मुलायम सिंह की छोटकी वाली बहू जाके डाक के चली गई उधर, हाँ। हम ही घाटा दिए थे। हाँ, बनारस की पूर्व मेयर समाजवादी पार्टी की जो उधर चली गई, हम ही घाटा दिए थे। महानगर उधर समाजवादी पार्टी का उधर चला गया, हम ही घाटा दिए थे। अरे पत्रकार, कुछ सोच समझ कर बोला करो भाई। किसका कौन सवाल दिया आज पूछने के लिए? कौन लिख के दिया सवाल? अच्छा, कौन लिख के दिया बताओ? क्या समझ रहे हैं? हाँ? सवाल लिख कर कौन दिया आज आपको? सवाल पूछ देने में सवाल लिख के दे दिया। अरे तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। समाजवादी पार्टी को हम घाटा दिए हैं, उनकी बहू को। लोग तो कह रहे हैं कि आप एमआईएम लड़ रही है चुनाव, तो उससे समाजवादी को सीधे नुकसान हो कौन रहा लोग कहें? हाँ? कौन लोग कहें? तमाम लोग कह रहे हैं। कांग्रेस को लड़ने से घाटा नहीं होती है, आम आदमी पार्टी के लड़ने से घाटा नहीं होती है, बीएसपी को लड़ने में घाटा नहीं होती है, आजाद समाज पार्टी को लड़ने से घाटा नहीं होती है। यार कौन से थाली के जो है चाटते हो पत्रकार? कौन सी थाली का बताओ? पूछ लेंगे तो खाली चाटते हैं। आप लोग क्या करते हैं? अरे आप रट के जब आए हैं कि वैसे चुनाव लड़ेंगे तो वोट कटेगा। किसी के बाप की बपौती है वोट। लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पत्रकार क्या तो रहे मुसलमानों को भाजपा हराने की नशा हो गया है, राजभर कह रहे हैं अपने बयान में। अच्छा, और किसी को नशा नहीं है? ठेकेदार आप लोग हैं ना। कौन ठेकेदार है? भाजपा हराने का। हाँ? नाम वाले। कौन नाम वाले? उर्दू नाम वाले। उर्दू नाम वाले इसी देश के हैं ना। हाँ, तो ठेकेदारी आप लोग लिए ना भाजपा हराने का। अच्छा, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाती है देश में? क्या परसेंट? क्या परसेंट? हाँ, बहुमत पूर्ण बहुमत की सरकार। फिर अरे यार पहले पत्रकार छोड़िए, क्या परसेंट वोट पाती है? जनता विश्वास उनके। हाँ, 30%। 70% उनके अगेंस्ट में जो है वो पूरे मुसलमान हैं का? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 53% तक वोट पाए हैं वो। हाँ, 53%। और जो उनके खिलाफ 47% वो सब मुसलमाने हैं। नहीं, मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी तो बहुमत। कौन है वो लोग? वो लोग कौन है? हिंदू भी उनके खिलाफ है ना। हिंदू मुसलमान सब उनके खिलाफ है ना। बताइए, किसान आंदोलन में मुसलमान थे सब, बताइए। अब नहीं बोलेंगे पत्रकार? आप बोलिए ना भाई। आप भी टाल गए ना परिवारवाद पे। कौन परिवारवाद? बताइए, परिवार बताइए कौन? ये जो परिवारवाद की जो ये चल रही है पार्टी चल रही है, एमआईएम पार्टी, जहाँ पर उनके पिताजी भी सांसद है। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद सांसद है, उनके भाई जो है एमएलए हैं। पा- और अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, इस पार्टी में जो कोई भी अगर आप अध्यक्ष उठा के देखिए जाएगा, अध्यक्ष पद, तो कोई भी यहाँ पर परिवार का नहीं होता है। एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा, ये चीज़ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी के बाद उनका भाई सांसद नहीं है। इम्तियाज जलील सांसद है। एमएलए से बड़े पद पे इम्तियाज जलील है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए पत्रकार। अरे आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एमएलए से बड़े पद पे सांसद है इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। सवाल ये है कि परिवारवाद की पार्टी है या नहीं है? कौन? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परिवारवाद की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी कब बार मंत्री रहे? कब बार मंत्री रहे? हम जो सवाल कर, अरे आप कब बार मंत्री ठीक रहे? है। असदुद्दीन ओवैसी कब बार मंत्री रहे? बताइए। मंत्री हाँ? आपको कब बार मंत्री रहे? बताइए। आपको पता है? अरे आप पत्रकार हैं महोदय, आप बताइए ना। सवाल आप करेंगे ना। नहीं बने ना तो परिवारवाद कैसे हावी हुई? चलिए ठीक है, आप कैसे परिवारवाद कहेंगे? आप इल्जाम लगाएंगे। फैसले वो खुद लेते हैं। कौन? पार्टी के फैसले पार्टी वही के सारे फैसले तो असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे ना। गजब की बात करते हैं पत्रकार आप। गजब की बात आप करते कौन हैं। लेता है? कौन लेता है? वारिस पठान फैसला नहीं लेते हैं, इम्तियाज जलील फैसला नहीं लेते, अख्तरुल इमाम फैसला नहीं लेते हैं। गजब की बात कर। फैसला होता है वो असद ओवैसी ही लेते हैं, क्योंकि वो उनकी ही पार्टी है। अच्छा ये बताइए, मैं उस पार्टी का हूँ। चलिए वो छोड़िए। अच्छा, मैं उस पार्टी का हूँ। बनारस में क्या माहौल दिख रहा है आपको? अच्छा, भाजपा का फैसला मोदी जी को लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग भाजपा के सदस्य हैं। लेते हैं, मोदी जी फैसले आप लेते हैं। भारतीय में क्या होने वाला है? इतना गुस्सा ही नहीं रजा। बनारस में पतंग उड़ रहा है मिश्रा जी का। हाँ। हाँ, देश बचाओ चोरों से, पतंग उड़ाओ जोरों से। ए रजा, रजा पतंग कट ना जाए रजा। हाँ,
काटने वाली पतंग है, कटने वाली पतंग नहीं है। और उत्तरी विधानसभा में साइकिल पे कबाड़ लद के आ चुकी है। अच्छा, कमल खिल रही है, कमल खिल रही है। अरे कमल ऐसे जा रही, मुरझा रही है, वोट क्यों करेगी? मुरझा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मिश्रा जी को वोट क्यों करेगी? मिश्रा जी को वोट क्यों ना करे, आप ही बताइए। वो आप बताएंगे ना, हम पत्रकार, हम क्यों बताएंगे कि क्यों वोट नहीं करेगी? आप बताइए ना। मिश्रा जी को वोट इसलिए करेंगे, हमारी बेटियों को उतारे गए पर्दों पे सवाल करने वाला व्यक्ति है, हमारे रोटियों पे सवाल करने वाला व्यक्ति है, हमारी खेतियों पर सवाल करने वाला व्यक्ति है, बनारस को गोधरा बनने से बचाने वाले व्यक्ति का नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। इसलिए बनारस की सारे ताकतें बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद रजा।